नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको एक विवाहित महिला से मोहब्बत होगी। इस समय आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा, लेकिन यह वीडियो आपको बिल्कुल अकेले में देखना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा रहस्यमय घटना होने वाली है। और कोशिश करें ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका आप संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपका जीवन लग्जरी लाइफ में व्यतीत होने वाला है। राजसी ठाठ बाट से जिएंगे आप। आपके राशि वाले लोगों को शुक्र देंगे बेहिसाब धन संपत्ति। प्रेम जीवन में आपको अपार सफलता मिलेगी। आपके जीवन में नया प्रेम आने की पूर्ण योग बन रहा है। शारीरिक सुख से आपका मन तृप्त होने वाला है। इस समय एक विवाहित महिला से आपका प्रेम संबंध होगा, जिसके प्रेम में आप खोए रहेंगे और बहुत बड़ी सफलता और खुशियां भी आप हासिल करेंगे। और यह महिला आपको पैसों से भी मालामाल कर देगी। इस समय उसके प्रेम में आप बखूबी डूबे रहेंगे और उससे बहुत तरह का लाभ का भी आप प्राप्ति करेंगे। इस समय आपके जीवन में धन, लग्जरी, सुख, रोमांस, आकर्षण के कारक ग्रह शुक्र हाल ही में गोचर करके आपके राशि में प्रवेश कर गए हैं। आपके राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह है, लिहाजा शुक्र ग्रह आपके राशि में संचल करना बहुत खास है और आपको चमत्कारिक लाभ भी देने वाले हैं। शुक्र के आपके राशि में प्रवेश का सभी 12 राशियों पर असर होगा, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा 5 राशि वालों पर विशेष कृपा से बरसेगी। इन जातकों को शुक्र ग्रह और लक्ष्मी जी का खूब धन दौलत और ऐसो आराम की जिंदगी देने वाली है। इन लोगों को अगले 24 दिनों के अंदर बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अचानक से बहुत बड़ा सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आज सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपके राशि के जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि आपके जीवन में किसी भी कारणवश किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना आए और आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस समय आपका जिंदगी राजाओं के समान होने वाला है। आप राजशाही ठाठ बाट से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि एक भिखारी से भिखारी इंसान भी, गरीब से गरीब इंसान भी रंग से राजा बन सकता है। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जीवन के हर एक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जीवन में वह सब कुछ आप हासिल करेंगे जिसके लिए आप लंबे समय से, सालों से तरसते आ रहे थे, तड़प आ रहे थी। वह सब कुछ इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपको भरपूर सहयोग देगा। इस समय आपका टूटा हुआ प्रेम, खोया हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में फिर से आने वाला है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से विवाद के कारण किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो वह भी इस समय एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। इस समय प्रेम में अपार बढ़ोतरी हो और इस समय कई तरह के चमत्कारिक लाभ भी होने वाले हैं। आपको अचानक से कोई गड़ा हुआ धन या खजाना भी हाथ लग सकता है। आपका बहुत बड़ा लॉटरी भी इस समय लग सकती है। इस समय आपको अचानक से आपके जीवन में धन का वृद्धि हो जाएगा। आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इस समय करोड़पति इंसान भी करोड़पति बन सकता है। इस समय ऐसा दुर्लभ संयोग आपके जीवन में बन रहा है कि इस समय अचानक से आपके जीवन में बहुत से क्षेत्रों में वृद्धि होने लगेगा। बहुत से क्षेत्रों में आप चमत्कारिक लाभ हासिल करने लगेंगे और आप अपने किस्मत और
भाग्य के बदौलत आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। अपने करियर के साथ साथ इस समय आप सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके करियर इस समय 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि ऐसा महत्वपूर्ण दुर्लभ संयोग, भाग्यशाली संयोग बार बार नहीं बनता है, इसलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से गंवाना नहीं है, अन्यथा आप परेशान और दुखी हो सकते हैं। बाद में आपको बहुत अधिक पछतावा भी हो सकता है, लेकिन बाद में पछतावा करने से कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। उससे बेहतर है कि इस समय सही समय पर सही निर्णय ले और सही फैसला करके अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठाएं और जीवन में तरक्की हासिल करते रहे। आप अपने जीवन के सभी प्रकार को दुख, संकट, परेशानी को इस समय एक झटके में आप समाप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में आप तरक्की और सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने घर घर में फिर से आप खुशियों का संचार कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, दर्द, रोग, बीमारी, कर्ज सभी को आप समाप्त करके अपने जीवन में आप फिर से खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव का विशेष वरदान इस समय आपको मिलेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना की पूर्ति भी अवश्य होगा। इस समय आपका जीवन का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ हासिल कर सकते हैं। आपके राशि के जातकों को शुक्र बेहतर लाभ देंगे। इस समय आपके लोगों के जीवन में प्रेम, रोमांस बढ़ेगा। इस समय आपको नया जीवन साथी मिलेगा, जिससे आपको सभी प्रकार के शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगा। समय काफी रोमांटिक रहने वाला है और आपके जीवन में इस समय प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। जीवन साथी से आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस समय चाहे आप पति पत्नी है या प्रेमी और प्रेमिका है, इस समय दोनों के बीच संबंध मजबूत होगा, प्रेम प्रगाढ़ होगा और एक दूसरे के करीब आने वाले हैं और एक दूसरे से काफी संतुष्ट भी रहेंगे और एक दूसरों को खुशियां प्रदान भी करेंगे। इस समय जो लोग सिंगल हैं उसको इस समय नया जीवन साथी मिलेगा। जो लोग सिंगल जातक हैं उनके जीवन में चांदी होने वाला है। आप इस समय जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे वह सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, अगर आप लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शानदार है। आपको इस समय प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। अपार सफलता का योग बन रहा है। इस समय आप अपना प्रेमी या प्रेमिका को अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य करें, अपने प्रेम का इजहार अवश्य करें। लेकिन अगर आप इस समय हाथ से गवा देंगे तो आपका चाहत कोई और ले जाएगा और आप बीच में पछतावा करते रह जाए। चाहे आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, आपको इस समय नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन स्त्री जातक को एक बात का महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा, अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आप बेहतर होकर के इजहार करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इस समय आपके जीवन में थोड़ा सीनियर से प्रेम होने की संभावनाएं भी बन रही है। स्त्री जातक को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। जो आप प्रेम का प्रस्ताव जिसके साथ करेंगे वह आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना प्रेम का इजहार आपके साथ करेगा, तो वहां पर आपको सोच समझ कर ही कदम
आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस समय उससे आपको धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो पहले से ही विवाहित रहेंगे और आपको झूठी तसल्ली देंगे कि वह सिंगल हैं। बाद में आपको रोना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष न रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह ही हैं, लिहाजा शुक्र ग्रह आपके राशि के लोगों के लिए आमतौर पर विशेष कृपा रखते हैं। शुक्र का ये गोचर आपके राशि के जातकों के लिए बेहिसाब फायदा दे सकता है। धन की वृद्धि तो होगी ही, जीवन में हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। धन में वृद्धि होगी, जीवन में महत्वपूर्ण बड़े बदलाव आएंगे और इस समय खुशी और समृद्धि दोनों घर में बढ़ेगी। इस समय आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होगी। इस समय आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार के लोगों के जीवन में तरक्की और सफलता होगा। आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार के लोगों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगी। आपकी इनकम इस समय बढ़ेगी। आपके लिए आय के 2-3 नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे और पैसों संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं होने वाली है। एक से ज्यादा स्रोतों से आपको पैसा आएगा और इस समय मामा पक्ष से भी आपको आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से आप ऐसे आय का नया स्रोत बनेगा जिससे आप लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे और किसी भी प्रकार की अड़चन और मुसीबतें उसमें आपको नहीं आने वाली है। और वहां आपको समाज से मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिलेगा। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, इस समय किसी एक का मार्गदर्शन की वजह से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर बहुत अधिक फायदा भी देखने को मिलेगी। इस समय आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आपको सफल होगी, योजनाएं में सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है और सावधानी रखना होगा कि आप घर में कोई भी योजना बना रहे हैं, कोई भी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक ये बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इस समय आप लोगों को अकूत धन, दौलत और ऐश्वर्य मिलेगा। आप बहुत ही खुश और हल्का महसूस करेंगे। सारी परेशानियां, तनाव आपका दूर हो जाएगा। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जिसके वजह से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने की वजह से आपके जीवन में गजब का निखार आएगा और जीवन में इस समय सामने से प्रेम का प्रस्ताव भी आएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशियों में आपका जीवन व्यतीत होगा। साथ ही साथ इस समय इतना पैसा आपके पास आने वाला है कि इस समय आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा, जिसकी वजह से आपका जीवन लग्जरी लाइफ में व्यतीत होने वाला है और सुख, शांति और ऐश्वर्य से आप जीवन की सफलता को छुए और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय आप लोगों को, आपके राशि के जातकों को माता लक्ष्मी का भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस समय कई क्षेत्रों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने का संकेत मिल रहा है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आपने किसी को जी दे रखा था और वह अगर आपको परेशान कर रहा था, तो इस समय वह पैसा आपको पूरा वापस मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप अपने व्यापारिक तौर पर किसी को उधारी के तौर पर सामान दे रखा है और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय वह पैसा भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में जो भी बेवजह के खर्च हो रहे थे, वो खर्चों में कटौती होगा।
और खर्च आपका रुकेंगे, जिससे से आप जीवन में पैसों की बचत कर पाएंगे और आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगा। इस समय रुके हुए काम अब आपके बनने लगेंगे। कई सारे कार्य आपका अटक गए थे, कुछ कार्य तो 90% तक पूरा हो गया था। अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याओं की वजह से वह कार्य आपका अटक गया, लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, आपके कार्य सभी फिर से शुरू होना शुरू हो जाएगा। इस समय जो भी कार्य आपका अटके हुए थे वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और इस समय अगर आप नए रोजगार, नए कारोबार, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये भी आपके लिए शानदार समय है। इस समय आप शुरुआत अवश्य कर पाएंगे। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में एक साथ में कई सारे परेशानी चली आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चन आ रही थी, जिसके वजह से आप परेशान थे, लेकिन अब आप निश्चिंत रहे। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिन दुनी रात चुगनी तरक्की होगी और किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन और परेशानी और मुसीबतें नहीं आने वाली है। इस समय आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है उसमें आप अच्छे खासा धन अर्जित करेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फलों की प्राप्ति होगा। आपके बेवजह के विघ्न बाधाएं में जो पैसे खर्च हो जा रहे थे उस खर्च में रुकावटें आएगी और बेवजह के खर्चों में आपका इस समय नियंत्रण लगेगा और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपका सोचा हुआ सभी कार्य भी संपन्न होगा। आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य अब आपका बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। लंबे समय से सभी के हुए काम पूरे होने के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परिवार के साथ भी खुशियां भरे पल का व्यतीत करेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है। आपके राशि के जातक कोई छात्र या छात्रा है, लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस समय बड़ी सफलता हासिल होने का संकेत मिल रहा है, शुभ सूचना मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके राशि के कोई जातक अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना सोच रहा है, इंटरव्यू देने जाने का सोच रहा है, तो उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी। कुल मिलाकर कहे कि आपके राशि के जातक इस समय कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको कई गुना अधिक फल मिलेगा। ऐसे में आपको पद उन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आप जहां पर भी जॉब करते हैं, चाहे वह सरकारी हो या नौकरी हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावना बन रही है। आपका पदों उन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी हो सकता है। हालांकि कुछ जातकों को इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है, मतलब तबादला हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कुछ जातक प्रशासनिक विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है या फिर तो शिक्षा के विभाग में है, उसका इस समय ट्रांसफर एक जगहों से दूसरे जगहों पर हो सकता है, स्थानांतरण सकता है, शहर का बदलाव हो सकता है। लेकिन आप निश्चिंत रहे, यहाँ से आपको बेहतर जगह मिलेगा और वहाँ पर आप अधिक खुशियों का आनंद लेंगे और आप जीवन को बेहतर बनाने में आपको मौका मिलेगी। यह व्यापारियों के लिए यह अवधि काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस समय व्यापारिक वर्ग के जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। कोई महंगी और बड़ी डील हाथ लग सकती है। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है। इस समय एक विवाहित महिला से आपको प्रेम होगा। इस
समय आपके पड़ोस की एक महिला है जो वह भी आपको लंबे समय से देखते रहती है, वह भी आपको अंदर ही अंदर पसंद करती है। कई बार आपको थोड़ा बहुत इशारे भी कर चुकी है, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गए हैं। इस समय उसके प्रेम में आप पड़ने वाले हैं और उसके प्रेम का सुख भी आप भरपूर लेंगे। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में चांदी होने वाली है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का शिकार भी आप हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय जहां पर आप नौकरी करते हैं, चाहे रोजगार या कारोबार करते हैं, वहां पर कोई अज्ञात कन्या आएगी जिसके प्रेम में आप पड़ने वाले हैं, जिसके प्रेम में आप आकर्षित होने वाले हैं। हालांकि सिंगल लोगों के जीवन में तो चांदी है, वह तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करेगा और जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं भी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आप भी उसके प्रेम में पड़ सकते हैं, ऐसा आपका ग्रह गोचर संकेत दे रहा है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो ऐसों चीजों से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो ही आपके लिए भलाई है, अन्यथा आपको परेशानियों का वजह आप खुद ही बन सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप घर से बाहर किसी शहर में जाएंगे कोई कार्य के सिलसिले में, वहां पर एक बहुत धनवान और शक्तिशाली पावरफुल महिला से आपका मुलाकात होगा जो आपके लिए तड़पेगी और वह आपको अपने प्रेम में लाने का प्रयास करेगी। वह आपको पैसों से भी मालामाल कर देगी, लेकिन आपको उसके प्रेम में या उसके सौंदर्य में आपको अधिक सम्मिलित नहीं होना है। बस आपको कायदे कानून के अंदर ही रहने में भलाई है, अन्यथा बाद में उससे आपको निकलने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। रोज सुबह सोकर उठते ही खा लो यह एक छोटी सी चीज, छत पर फाड़कर पैसा आएगा। स्वागत करते हैं आप सभी का, जिन्हें हम देव गुरु बृहस्पति कहते हैं और जो धन के और घर गृहस्थी की सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं। वे आपको अनंत आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ साथ आपका शुक्र और आपका बुध भी आपके लिए 100% सकारात्मक हो जाता है। यानी इस एक चीज में इतने अधिक गुण हैं कि यदि इसे लगातार कोई प्रयोग करना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में चाहे कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, किसी भी रास्ते से आए, पैसा तो आता ही आता है। जी हाँ बंधुओं, अब चाहे आप कुछ भी करें या ना करें, आपके जीवन में पैसे की बाढ़ आने ही वाली है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं मित्रों की जब देने वाले का मन होता है, यानी कि जब भगवान की कृपा और आशीर्वाद इंसान के साथ हो जाता है और भगवान किसी को कुछ देने का मन बना लेते हैं तो वे आपसे काम करवा ही लेते हैं, चाहे आप चाहे या ना चाहे। वैसे भी इंसान के हाथ में कुछ खास है नहीं, वह जब मेहनत करता है तो फल नहीं मिलता और जब उम्मीदें नहीं लगाता तब अचानक कुछ बड़ा हासिल हो जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस एक चीज की शक्तियाँ अनंत हैं, बस आपको इस एक चीज को अपने जीवन में शामिल करना है और रोज सुबह सोकर जागते ही इस एक चीज को चुपचाप खा लेना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रा काली की जय बोलो।
माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे भाव से जय मां भद्रा काली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी भी अवश्य लिख देना, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की भरपूर और अनंत कृपा आने वाली है, पैसे की बाधा आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, बस आप इस वीडियो में बताए हर एक बात को ध्यान से समझना और एक एक चीज को जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करते चले जाना और देखना आप कि आपकी आंखों के सामने ही कुछ ही दिनों में आपका भाग्य कैसे बदल जाता है। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़पते चली आ रही है, यानी कि आपने बहुत कोशिशें बहुत जोर लगाया लेकिन वे चीजें आपको मिल नहीं पाई, वे चीजें भी बड़ी आसानी से आपके जीवन में खींची चली आएंगी। जी हाँ बंधुओं, यही होता है देवीय कृपा का महत्व। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस बेहद ही दिव्य और चमत्कारी वस्तु के बारे में। मित्रों, हमने चीजों के बारे में आपको पहले भी कई बार कई विशेष कार्यक्रमों में अलग अलग ज्ञान दिया है, लेकिन ये जो विशेष ज्ञान है ये सबसे हटकर है और इस ज्ञान को हमने स्वयं भी अपने ऊपर आजमाया है और हमारे शिष्यों ने भी इसे अपने जीवन में आजमा कर खूब धन लाभ कमाया है और खूब माता रानी की कृपा प्राप्त की है। अब हमें इसका प्रयोग करने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि हम इस उपाय और इस प्रयोग की सत्यता को जानना चाहते थे। इस वजह से हमने कुछ दिनों तक इसे अपने जीवन में प्रयोग किया और ये सचमुच में बेहद ही चमत्कारी है। यकीन मानिए बंधुओं कि आप जिस दिन से इसे सुबह सुबह खाना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको इसका परिणाम, इसका फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज के प्रयोग के कुछ नियम तो होंगे ही, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि जो भी चीजें ज्योतिषीय आकलन पर होती हैं, वैदिक होती हैं, सांस्कृतिक होती है, उन चीजों के कुछ विशेष नियम और विधि विधान भी होते ही हैं। तो अब आपके मन में अवश्य ही यह प्रश्न होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और उसके प्रयोग के नियम क्या है। तो बंधु, हम आपको सारी बातें विस्तार से बता रहे हैं, बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। मित्रों, इस तरह के वीडियो बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक वह बात बतानी पड़ती है जो पूर्ण रूप से सत्य और प्रामाणिक हो, और इसके लिए वेद पुराण और शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, साथ ही साथ इनकी प्रामाणिकता को भी जांचना पड़ता है। हम यूं ही कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका समय भी खराब हो जाए, ऊर्जा भी खराब हो जाए और आप कहे कि गुरुजी ने हमें पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। तो हम हर एक वह उपाय और क्रिया ही आपको बताते हैं जो सचमुच में कारगर होती है और जिसने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को बदला है। दोस्तों, यकीन मानिए कि सैकड़ों हजारों लोगों के कमेंट और मैसेज हमारे पास आते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए उपायों से कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करके शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन बंधुओं, दुख तो तब होता है कि किसान कितनी ही मेहनत करे और कितनी ही अच्छी फसल उगाने की कोशिश करे, बीच बीच में कहीं ना कहीं खर पतवार उगी आते हैं। इसी प्रकार हम कितनी ही सच्चाई और मेहनत के साथ आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करें, बीच में कुछ कुत्की और अधर्मी लोग जो अपने आप को सर्वझाता और सर्वशक्तिमान समझते हैं, वे कमेंट के माध्यम से या मैसेज करने के माध्यम से अनावश्यक प्रपंच और कुतर्क करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो भी व्यक्ति इन लोगों की संगत में रहता है, इनकी बातों में आ जाता है, उसका जीवन जरूर नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मूर्ख
अधर्म हो के चक्कर में। तो इसका कहने का मतलब हमारा यह है कि आप लोग माता रानी पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें, और जो बातें हम आपको बताते हैं उनकी प्रामाणिकता भी आपको देते हैं। किस ग्रह से जुड़ी कोई चीज है, किस देवी देवता से उसका संबंध है और किस तरह से उसका प्रयोग करना है, सारी चीजें शास्त्रीय और वैदिक पद्धतियों के माध्यम से ही आपको हम बताते हैं। तो आपको यदि सचमुच में अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो इन चीजों का, इन क्रियाओं का उपयोग अपने जीवन में करना शुरू करिए। यकीन मानिए हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, आप भी बदल पाएंगे। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम जो भी क्रियाएं उपाय आपको बताते हैं उनमें माता रानी की, माँ भद्रकाली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद शामिल होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा माता रानी की सेवा में दिया है और उन्हीं के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इन बातों पर शक करना, अपने धर्म, अपनी माँ और महामाई पर शक करना होगा तो ऐसा भूलकर भी ना करें। आपको नहीं प्रयोग करना है, मत करिए। आपको नहीं हमारे वीडियो देखना है, मत देखिए, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा, अपने भगवान और अपने धर्म पर तो शक मत करिए। बस हमारा आपसे इतना ही कहना था। तो चलिए अब मूल विषय की ओर चलते हैं। मित्रों, अब हम आपको एक जरूरी बात बता दें। यहाँ पर राहु सूर्य के साथ में षष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि अब सूर्य से होने वाले लाभ आपको प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपको जीवन में समस्याएं कहाँ आएंगी, इन्हें आप थोड़ा बारीकी से समझ ले। आपके सरकारी कोई कार्य है जो अटके पड़े हैं, वे अटके ही रहेंगे। उन कार्यों को करने के चक्कर में यदि आप ज्यादा कोशिश और मेहनत करेंगे तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अपने काम धंधे व्यापार में आपको कोई बड़ा निवेश इस महीने में अब नहीं करना है। इसी के साथ साथ मित्रों, आपको जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। वे जो कुछ भी बोले उनकी बात बस यस सर कहकर मान लेनी है। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस ना करें। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक नकारात्मक चीज आपके साथ और होगी कि आपकी संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो गौर नकारात्मक हैं, गलत कार्य करते हैं। गलत कार्यों में उन्हें आनंद आता है। कुछ आदतें भी उनकी नीच और गंदी हैं, लेकिन आपको उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान और सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन अब इस महीने में आपके ऊपर उनकी बातों का असर होगा, आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं। किसी गलत कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और यह राहु का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, यानी कि अब इस महीने में धर्म के प्रति आपकी रुचि कम होगी। जैसा कि हमने वीडियो में अभी आपको समझाया कि अधर्म हो की बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप अपने धर्म, अपने भगवान और अपने आध्यात्म और दिव्य शक्तियों के खिलाफ मन में उल्टे सीधे विचार ला सकते हैं। कुछ उल्टे सीधे शब्द भी अपने मुख से इनके लिए निकाल सकते हैं, तो थोड़ा आप सावधान रहना। आप अपनी आत्मा को दूषित मत होने देना। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका भी अब आपको पूरे महीने में ख्याल रखना होगा। जैसे कि आपके घर में आपके पिता के साथ आपका किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने पिता की, अपनी माँ की बातों को गंभीरता से ले। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी कठोर बातों को भी गलत अर्थों में ना ले और शांति पूर्वक उनकी बातों का विचार मंथन करें। हो सकता है कि वे आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी मनसा गलत नहीं है आपके लिए। तो आपको ये बात समझनी है। सबसे बड़ी बात है कि अब आपको इस पूरे महीने में अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें और किसी की भी भावनाओं
को किसी प्रकार से छोट ना करें। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इसका सामने वाली व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत भावुक इंसान हैं। हालांकि आप अपनी भावनाएं हर जगह पर दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल कोमल हैं और आप जान हैं कि किन बातों के क्या प्रभाव होते हैं। तो बस इसी ज्ञान का आपको प्रयोग करना है। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है और अंतिम आपको बता दे, सावधानी मानी कि इस पूरे महीने में आपको किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है, कर्जा नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का निवेश कारोबार में नहीं करना है, नया कारोबार शुरू नहीं करना है। बस इतनी सी सावधानियां आप रखिए और यह महीना आपका बहुत ही शांतिपूर्ण जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मूल विषय की कि उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप ध्यान से सारी बहुतों को समझना। हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने जाने से लेकर सुबह सोकर जागने तक के नियम है, संस्कार है। अब एक बुद्धिमान इंसान नियमों को मानकर चलता है, संस्कारों के अनुसार चलता है, तो इस प्रकार उसके जीवन में कष्ट भले ही आ जाएं, लेकिन उन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी उसके पास पहले ही आ जाती है। और जो विकराल और बड़े कष्ट हैं उनसे बाहर निकालने के लिए भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह भगवान का भक्त इंसान है। तो अब कौन से हैं वे नियम, जरा इन्हें आप ध्यान से समझिए। हमेशा जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाएं तो कम से कम आधे घंटे तक सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें, किसी से बहस ना करें, लंबी चौड़ी चर्चाएं ना करें, शांत रहे, मन को शांत रखें और अपनी छाती पर हाथ रखकर, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो सीधे लेट और अपनी छाती पर सीने पर हाथ रखकर उस एक समस्या के समाधान के बारे में विचार करें जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप बेरोजगार है तो आपको कहना है कि हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। जी हाँ बंधुओं, और कम से कम ऐसा आपको 5 से 7 बार बोलना है, हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। और इसके बाद आपको सो जाना है। मित्रों, इसे अंग्रेजी में अफर्मेशन कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत बड़ा विधान है। इसे स्व आज्ञा तंत्र कहा जाता है। इसमें हम खुद को ही सम्मोहित करके खुद को ही आज्ञा देते हैं और फिर हमारी जो सूक्ष्म शक्ति है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह ब्रह्मांड में कहीं से भी ढूंढ कर लाए आपके लिए समाधान लेकर आएगा। आप ऐसा करके देखेंगे, अगले 7 दिनों तक लगातार ऐसा करिए और आपको निश्चित तौर पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। नौकरी अगर ना मिली तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। चीजों को हम शॉर्ट में समझा रहे हैं तो थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम खुद को आज्ञा दे रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आज्ञा तो दूसरों को दी जाती है। तो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हर एक इंसान के शरीर में 7 जागृत चक्र होते हैं जो उसके जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इन्हीं चक्रों में से दोनों आँखों के बीच, यानी कि माथे पर जहाँ भोले बाबा की तीसरी आँख है, वहीं पर हर इंसान के एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र को हम जो भी आज्ञा देते हैं वह इसे मान लेता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारी उस इच्छा को, उस कामना को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे तो मोटे तौर पर आप इसे इसी प्रकार समझ लीजिए, लेकिन इसकी बारीकी और गहराई बहुत बड़ी है। विस्तार से यदि समझाएंगे तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा इसी बात के ऊपर। तो शॉर्ट में ही इसे आप समझिए कि यह इसी प्रकार कार्य करता है। अब बात करते हैं
सोकर जागने की जब आप सोकर जागे तो याद रखना कि रात्रि के समय माया सोई रहती है, और सुबह जब आप जागते हैं उस समय माया भी जाग रही होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही आप जागे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वह बड़ा ही पवित्र समय होता है, और उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 3 बजे से लेकर 10 या 15 मिनट का ही माना जाता है, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक माया भी सोई रहती है, और उस समय जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में जातक को पूर्ण सफलता मिल जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप जब सोकर जागे सूर्योदय से पहले तो आपको कुछ चीजें हैं जिन्हें सच्चे मन के साथ अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठकर करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करना ही करना चाहिए। कराकरी मंत्र तो आपको आता ही होगा, बड़ा ही सरल है। अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने रखना है और देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मा सरस्वती कर मूर्छ गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। अब एक इंसान के जीवन में जिन चीजों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे सारी चीजें उसकी हथेली में वास करती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि कर के यानी उंगलियों के आगे के भाग पर लक्ष्मी माता का वास होता है, और कर मध्य सरस्वती और हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती यानी कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान का वास होता है, और कर मूर्छ गोविंदा यानी कि सृष्टि के पालनहार नारायण का वास होता है, और जिस पर इन त्रिशक्ति का पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है उस इंसान की कामयाबी भला कौन रोक सकता है। तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको 3 देवी देवताओं को नमन भी करना है। सबसे पहले स्थान देवता भाइयों नमः, जो स्थान पर देवी देवता है, क्योंकि हर स्थान पर किसी न किसी समय कोई ना कोई देवी शक्ति अवश्य होती ही होती है, तो आपको उसे नमन करना है। दूसरा पितृदेव भाइयों नमः, आपके जो पितृ देवता हैं उनको आपको नमन करना है। और तीसरा कुल देवता भाइयों नमः, आपके कुल देवी या देवता है उन्हें नमः करना है। 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है, और उसके बाद आपको अपनी नासिका के पास अपनी उंगली ले जानी है, और जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, जैसे कि दाहिने छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको अपना दाहिना पैर ही जमीन पर रखना है। उसके बाद यदि बायां स्वर यानी कि बाएं छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका बायां स्वर चल रहा है, यानी चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है, तो आपको अपना बायां पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है। यकीन मानिए बंधुओं कि हम तो वर्षों से इस क्रिया को करते चले आ रहे हैं और आज भी इसका अक्षरशः पालन करते हैं, और हमें तो कोई कष्ट जीवन में महसूस ही नहीं होता है। सारे कष्ट हमारे माता रानी पहले ही हर लेती है, तो अब आपको भी यह नियम बनाना ही होगा। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। अब इतना सब हमने आपको पहले क्यों बताया, ये भी आपके मन में आ सकता है कि इतना समय हमारा खराब क्यों कर दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका समय पता नहीं कितना कीमती है, हर बात में यही कहते रहते हमारा समय खराब कर दिया, समय खराब कर दिया। तो बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए, हर एक ज्ञान का पूर्ण विस्तार होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक अधूरा ज्ञान होना, क्योंकि वह इंसान को सबसे पहले मरवा डालता है, जान ले लेता है, जगह जगह उसका अपमान करवाता है। तो अधूरा ज्ञान आपको ना मिल जाए, इस वजह से हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताते हैं और चाहते हैं कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीखे जाने उसे प्रयोग करके आपको सचमुच में लाभ प्राप्त हो। खाली सुनने और कहने वाली बातें हम नहीं कहते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो धैर्य तो आपको रखना ही
होगा। आखिर धैर्य ही तो सफलता की चाबी है। तो अब ध्यान से सुनिए, इस एक चीज में आपको स्वयं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपका बुध, आपका शुक्र और आपका गुरु, यानी 3 सबसे शक्तिशाली ग्रहों की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और यही 3 ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को रातों रात राजा बना सकते हैं और उसके जीवन में वह सब कुछ लाकर देंगे जो उसे चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जागे और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और भगवान को नमस्कार करें और उसके बाद गाय के घी का एक दीपक जलाएं और उसके बाद माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको ये सामग्री समर्पित करनी है। अब सामग्री क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटी सी प्लेट में छोटा सा एक पान का पत्ता रखना है, एक इलायची रखनी है, मीठे के लिए थोड़ी सी शक्कर रख सकते हैं। आप गुड़ ना रखें क्योंकि शक्कर शुक्र का सूचक होती है। और यदि आपके घर में केसर मौजूद है तो थोड़ी सी केसर डालें, और यदि नहीं है केसर तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल जरा सी छटाक भर की हल्दी उसके ऊपर लगा दे। अब इसे आप बंद करके एक लौंग के साथ पैक कर दे। ये पान का बीड़ा हो गया है। अब इसे तांबूल प्रसाद हम कहते हैं। ये हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार है। ये प्रसाद माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु का भी ये प्रिय प्रसाद माना जाता है। अब इस एक उपाय में कई ग्रह हैं, जैसे कि पान माता लक्ष्मी का सूचक है, साथ ही साथ आपके बुध को भी मजबूत करता है। इसी के साथ साथ मीठा जो आपने डाला है, शक्कर है, वह आपके शुक्र को मजबूत करता है। इसी के साथ साथ जो आपने इलायची डाली है और हल्दी डाली है, ये भी माता लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को समर्पित है। अब जब आप इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने की कोशिश माता लक्ष्मी के माध्यम से करते हैं तो ही ये ग्रह आपको पूर्ण फल या प्रभाव दे सकते हैं। आप खाली ग्रहों का उपाय करते रहे और दिव्य शक्तियों को इनमें शामिल ना करें तो आपको ये उपाय फलित नहीं होते हैं। इसलिए ग्रहों से जुड़े कई उपाय लोग करते तो हैं, लेकिन उन उपायों के फल प्राप्त नहीं होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी उपाय तो हमने किया लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो उपाय किसी भी ग्रह का आप करें, लेकिन साथ में दिव्य शक्तियों को शामिल अवश्य करें, देवी देवताओं को अवश्य जोड़ें। इसीलिए हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह भी होता है और आराध्य देवी देवता भी होते हैं, तो आपको भी यह नियम मानना होगा। अब इन ग्रहों के साथ आप माता लक्ष्मी को लेकर चल रहे हैं और उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु तो हैं कि अब आपको ये प्रसाद माता को भोग के तौर पर चढ़ाना है और इसे स्वयं पूजा समाप्त होने के बाद ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करने के बाद आपको ये कुछ समय तक अपने मुख में रखना है, सीधे चबा नहीं लेना है। साथ ही साथ मन में यह एहसास, ये भावना भी रखनी है कि आपका अब सब मंगल ही होगा, क्योंकि अब माता की कृपा आपके साथ है। जी हाँ बंधु, आपको ये विश्वास अपने मन में जगाना ही होगा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। आपने माता को प्रसन्न करने की क्रिया की है, अब माता की बारी है कि वे आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से शुभ फल पहुँचाएं, अपनी कृपा और आशीर्वाद भी पहुँचाएं। इस उपाय को आपको जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से करना शुरू करें। रात्रि में देख रहे हैं तो अगले दिन से इसे करना शुरू करें। उपाय बेहद ही सरल है, सुनने में हो सकता है कि लग रहा हो कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन इस उपाय की शक्ति बहुत अधिक है। मित्रों, याद रखना कि जो उपाय होते हैं वे सरल से सरल उपाय ही शक्तिशाली प्रभाव देकर जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का स्वभाव भी तो सरल होता है। तो जैसा प्रभु का स्वभाव वैसे ही उनके उपाय। बस प्रतिदिन आपको इस नियमावली को मानकर चलना है जो हमने आपको बताया है। रात्रि को सोने का
विधान: सुबह जागने का विधान और फिर उसके बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसाद अर्पित करके उसी प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर लेने का विधान। याद रखना कि पान के पत्ते को या इस प्रसाद को किसी और को खाने के लिए नहीं देता। यह आपके लिए है और आपके ही मनोरथ को सिद्ध करेगा, तो इसे किसी और को नहीं दे सकते हैं। अब हमने जितनी भी जानकारी थी विस्तार से आपको बता दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में करके या कमेंट के माध्यम से बताना अवश्य, क्योंकि यह उपाय बहुत शक्तिशाली है और इसके नतीजे हम भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका कल्याण वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, माँ भद्रकाली। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।